में जहां भी कवि सम्मेलन हो रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने कामयाब हो रहे होंगे, लेकिन आज इस नगला अंता और इन चारों गांव के जो लोग आज विश्व हास्य दिवस पर पहली बार हंस रहे हैं, यकीनन ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये परिक्षेत्र पूरा कोटापदू नगला अंता का जो जाना जाता है, वो एक हास्य के ऐसे महारथी के नाम पे जाना जाता है, जिनकी छत्र छाया में रह के हम जैसे तमाम लोग अपना काव्य पाठ का सफर आगे ले जा रहे हैं। मैं आदरणीय दादा अलबेला जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ऐसे स्वर्ग स्थल के दर्शन करा दिए जो हमें मरने के बाद होते, लेकिन आज उन्होंने जीते जी स्वर्ग आश्रम के दर्शन करा दिए। बहुत धन्यवाद। आइए आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी प्रस्तुति का जो सफर है इन चार पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूं। आदरणीय मंच के अध्यक्ष हमारे रामनिवास यादव जी हैं, मैं उनसे इजाजत देता हूं और काव्य पाठ को शुरू कर रहे हैं। देखिए कि शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। बहुत धन्यवाद। और आज इस गांव में आके कैसा लगा है, चार छह पंक्तियां गांव के नाम भी करते हैं, उसके बाद हास्य दिवस का जैसा आज का दिन है, थोड़ी हास्य की बात भी होंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आज कैसा लग रहा है, मैं ये चार पंक्तियां ज्यादा सुनाना चाहता हूं कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए, और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुनाने हम तुम्हारे गाँव। और चार पंक्तियां मैं और सुनाना चाहता हूं, दादा शायद आप पहली बार सुनेंगे, आपको अच्छी लगेंगी। देखिए इस गांव की मिट्टी को आते ही कैसा महसूस हो रहा है आज, क्योंकि हम लोग तमाम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन आज एक देव स्थल पर, और उससे भी ज़्यादा तीर्थ स्थल ये इसलिए भी कवियों का है क्योंकि यह पदम अलबेला जी का गांव है और ये स्वर्ग आश्रम जैसा स्थल है। मैं ये चार पंक्तियां आप सभी को समर्पित करके सुनाना चाहता हूं, आपको अच्छी लगेंगी, आप भरपूर तालियां बजाएंगे। देखिए कि बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी सुखद इस पर्स जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है, मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है,
हवा इस गांव की माँ के सुखद इस पर्स जैसी है। हवा इस गांव की माँ के सुखद इस पर्स जैसी है। हवा इस गांव की माँ के सुखद इस पर्स जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत तमाम लोग, बच्चे लोग भी सुन रहे हैं और तमाम बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं और युवा भाई भी सुन रहे हैं। ये भैया तो ऐसे सुन रहे हैं, टांग ऊपर इन्होंने ऐसे कर ली है कि ये जिले लाई हैं और हम सब अनार कर लिया हैं, जो बारी बारी से आके अपना प्रदर्शन करके चले जा रहे हैं। मैं आपको विशेष प्रणाम कर रहा हूँ, जो पीली शर्ट में सबसे आगे बैठे हुए हैं। पूरे कवि सम्मेलन का आनंद ये ले रहे हैं। और एक छोटा बेटा भी हमारे बीच बैठा हुआ। बच्चे आजकल, बच्चों की मैं बात कर रहा था, आपको बताता चलूं भाई साहब, आजकल बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, सीधे सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। असल में का है, तुम शुभम पतो ना है, ये लड़का यहाँ अपनी मर्जी से ना आयो। अच्छा, जे जाके मम्मी पापा ने यहाँ भेजो है कि बेटा जा, आज कवि सम्मेलन है रो है, तू अपनो इतिहास बना के आ जा। घर के भूगोल की रक्षा तेरी अनुपस्थिति में हम खूब ढंग से करेंगे। तो जोरदार ताली बजाओ जी, बेचारो आयो तो ने, ये तो भेजो हो गए। लोगन ने मौके को फायदा उठाया हुआ है, मालपुआ खीर खाए के घर में पड़े हुए हैं, बालक ना भेज दे। जोरदार ताली बजाओ अपने अपने। अरे, और जिस दिन अगला अंता में कवि सम्मेलन नहीं होता होगा, मैं समझ रहा हूँ ये बच्चा कहाँ जाता होगा। फिर अलवेला जी के यहाँ भेज देते कि तुझे बाबा के यहाँ खेले। जोरदार ताली बजा भाई, जवाब नहीं। असल में दादा मेन बात तो ये है कि सारे बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सीधे सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों ये अपने घर कवि सम्मेलन से थके हुए गए, तो इन्होंने अपने छोटे बेटे से, बड़े बेटे से कहा कि जा एक गिलास पानी लेके आ। इनका बच्चा इनसे भी बहुत बड़ा कवि, इन्होंने कहा जा एक गिलास पानी लेके आ। उसने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं जा रहा। इनका दिमाग खराब कि मैं बाहर से कवि सम्मेलन से देहरादून से आया हूँ, ये गिलास पानी तक नहीं दे रहा है। इन्होंने फिर कहा कि बदतमीज, एक गिलास पानी लेके आ। उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा। फिर इन्होंने कहा कि पानी लेके आएगा कि नहीं, उसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तब तक इनका छोटा बेटा बोला। अगर इनके छोटे बेटे के जवाब का आपको आनंद आ जाए तो कवि सम्मेलन यहीं से शुरू होना चाहिए। इन्होंने बड़े बेटे से कहा कि जा एक गिलास पानी लेके आ। उसने कहा मैं नहीं ला रहा। तब तक छोटा बेटा बोला, पिताजी बड़ा भैया तो बदतमीज है, वो तो लेके नहीं आएगा, आप ही जाके किचन से ले आइए। और जवाब तो उससे भी उसने बढ़िया कर दिया। उसने कहा आप ही जाके किचन से ले आइए और हो सके तो इधर से एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। तो बच्चे बड़े हाजिर जवाब है भाई साहब, बच्चे इतने हाजिर जवाब है कि पूछो मत। पिछले दिनों उनका यही छोटा वाला बेटा ऐसे ही मोहल्ले में कहीं बैठा होगा, एक बेटे ने ऐसे डींग मारते हुए कह दिया किसी ने कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़ा जादू का काम करते हैं। वे मेरे पिताजी ऐसे हैं कि यदि नाले में कूदें तो नदी में जाके निकलते हैं। भाई साहब दूसरा बच्चा और बुद्धिमान तेज, बहुत, मैंने बताया बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, सीधे सीधे बाप पैदा हो रहे। एक ने कह दिया कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं, अगर नाले में कूद जाएं तो नदी में जाके निकलते हैं। दूसरे ने भी छोड़ने में कभी नहीं छोड़ी, मोदी जी की तरह, उसने भी कह दिया कि तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे, मेरे पिताजी तो नदी में कूदे तो समंदर में जाके निकलते हैं। भाई साहब तीसरा बच्चा हमारे दादा का बैठा हुआ, उसका जवाब अगर आप सभी लोगों को, नगला अंता वालों को आनंद आ जाए, आप सभी लोगों को, तो भरपूर तालियां बजाएंगे। दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत कमाल करते हैं, नहर में कूदें तो जाके समंदर में निकलते हैं। तीसरा बच्चा दादा का बैठा हुआ, उसने कहा कि आपके पिताजी कोई कमाल नहीं करते, नाले में कूदें तो नदी में निकलते, कोई बड़ी बात नहीं है, नदी में कूदे समंदर में निकलते, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे पिताजी पानी की टंकी में कूद जाएं तो टोटी से बाहर आ जाएंगे।